Hello friends, Namaskar dosto. Very warm welcome to another video with SD. In this video we are going to talk about Adani stocks. Adani stocks के बारे में बातचीत करने वाले हैं. Why Adani stocks? First of all, I do not hold any positions in Adani stocks. I have highlighted way before, way before, that anyone holding Adani stocks are going to cry a river. So let me get back to Adani stocks and then धीरे धीरे आप लोगों को दिखाते हैं कि what is the situation. काफी high volatility हुआ है. There has been news related to Adani that the bribery case. But bribery case से पहले भी Adani stocks were not good because whether bribery or not उसमें क्या होगा किसी को पता नहीं है. I largely do not watch stock fundamental, but I know the cycles. मुझे macro cycles मालूम है. एंड फ्रॉम मैक्रो साइकिल्स बिना अदानी का स्टॉक मतलब देख के विदाउट लुकिंग एट अदानी का बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट आई न्यू कि उनके पास बहुत सारे डॉलर लोन है. सो डॉलर लोन्स आर गोइंग टू बी ट्रबल वेदर ब्राइबरी और नॉट, क्योंकि ओवरऑल डॉलर इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है एंड इट इज स्टिल ऑन द राइजिंग फेज, समवॉट राइजिंग फेज. सो अदानी के लिए ये कॉस्ट इंक्रीज इज रियल वेदर ब्राइबरी केस आए ना आए. नाउ टू डू अदानी स्टॉक्स व्हाट आई विल डू, आई अप्लाई मेरा फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप और उसमें हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा कैश स्टॉक्स वीकली सेटअप. और पहले हम लोग वीकली चार्ट में ऑब्जर्व करते हैं, देन वी लुक एट द डेली चार्ट. सो एच डी फाउंटेन ऑफ गोल्ड आई हैव अप्लाइड. सो इसको थोड़ा साइज राइट करना पड़ेगा. Okay, and now auto, it's ready. Now weekly chart, ये जो अदानी का मैंने हाईलाइट किया था, दोस्त मेरे क्लास उस टाइम पे किए थे अराउंड दिस एरिया. आई हैव हाईलाइटेड कि अदानी स्टॉक्स दोज हु आर गोइंग टू होल्ड आर गोइंग टू क्राई अ रिवर. दैट बिकॉज ये मुझे ट्रूली मालूम नहीं था कि विद इन मेरा बोलने का विद इन 7 days इज गोइंग 7 or 14 days इज गोइंग टू टैंक लोअर. ये मुझे सच में आई डिड नॉट नो. बट ये मुझे क्लियरली मालूम था कि 1000 PE, 700 PE, these are not sustainable. That part was clear. After that big Adani fall हुआ है. एंड जो लोग मेरे साथ हैं तब से, अगर उस टाइम से हम लोग देखे, अदानी में कोई भी मेजर सिग्नल नहीं आया बाइंग के लिए. ये बाई सिग्नल तो है बट हम लोग को और भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना होता है स्टॉक्स के लिए. इट इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड. सो अदानी स्टॉक्स इन जनरल तो अभी हम लोग होल्ड नहीं करेंगे. बट फिर ये वीडियो क्यों मैं बना रहा हूं, बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ माय फ्रेंड्स डिस्पाइट माय वार्निंग उनमें जंप किया है. उनमें जंप किया है एंड वो फंस चुके हैं इन अदानी. यू कैन सी द वैल्यू एट रिस्क इज टू हाई. 20% यू कैन लूज वैल्यू given the current movement. सो अदानी इन डिफरेंट डिफरेंट लेवल इज, अगर हम हमारे सेटअप से देखें, देन अदानी इज डेफिनेटली नॉट अ बाय. दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. वंस इट गोज अबव द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्रिएट्स अ बाय सिग्नल, देन विल थिंक अबाउट इट. बट अभी अदानी स्टॉक्स में बिल्कुल ही हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में आपको मालूम है, जो मेरे साथ फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप में है, ऐसे स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं. It is at a support Adani port, so comeback was real, comeback natural था. बट ओवरऑल अदानी स्टॉक्स के वीकली चार्ट में हालत देखते हुए वी विल नॉट इवन इन्वेस्ट. हाउएवर कुछ लोग जो फंस चुके हैं उनको क्या किया जाए, तो बेस्ट होगा अगर कोई भी वीकली चार्ट देखे ना, तो अदानी अंबुजा, एटीजीएल, अदानी विलमार, किस कोई भी स्टॉक रेडी नहीं है फॉर ए गुड क्वालिटी बाइंग. बाइंग बहुत सारे आते हैं बट बाइंग नहीं, मुझे गुड क्वालिटी बाइंग चाहिए. नाउ इन द डेली चार्ट, आई लुक एट द डेली चार्ट, क्योंकि रिसेंटली बहुत वोलाटिलिटी हुआ है इन द अदानी. इज इट राइट टाइम एज पर द डेली स्टॉक? यू हैव सीन द मूवमेंट. इट्स नो. We still don't have the buy signal. I don't go for these kind of stocks. Even if it goes up, we have strong resistance coming up 1164.
इट इज क्वाइट हाई लॉन्ग 40%, बट उससे पहले भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग 1000 पे रेजिस्टेंस आ रहा है। ना तो वी हैव बाई सिग्नल, ना हमारे स्टॉक स्ट्रिंग स्कोर, आरएस स्टेटस और स्पीड स्कोर सेटिस्फाई हो रहा है। डेली चार्ट के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं कैश स्टॉक्स लेस देन वीकली। उसमें भी अगर हम लोग देखेंगे, लोअर टेबल को मैं हटा दे रहा हूं, तो लो यहां पे भी अगर देखेंगे तो हम लोग का क्राइटेरिया बिल्कुल ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इफ आई लुक एट अदानी enterprise, similar daily chart, far away from safe buying. ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना विल बी रिस्की, our money can get stuck. Look at jump is super buoy and the jump will be visible in the 75 minutes or lower time frame chart. What a move. But as per our TMPV strategy, हमें बहुत बढ़िया फेज चाहिए which gives us awesome return. Like one example, JSWHL, like currently it is going down, but it has given quite a solid move up. If you look at the weekly chart, the move will be very visible after our buy breakout level. Exit has come. We are no longer holding this, but it gave a good move. So हमें good move जो करेंगे वैसे स्टॉक चाहिए, जो खराब होके बैठे हैं वैसे स्टॉक नहीं चाहिए. And I personally think the dollar loan, it is not over. Bribery or not, द डॉलर लोन का डिबाकल, डॉलर लोन का ट्रबल, ये अदानी के लिए खत्म नहीं हुआ. नॉट जस्ट अदानी, एनीवन होल्डिंग डॉलर लोन्स is not in a great phase right now with dollar rising. Adani Port, we are having a buy signal, but you know these buy signals will not buy because weekly chart is not satisfying. And even if we are going with the say daily chart, we will want a breakout over this, then only we will go for the buying. बट अदानी इज नॉट माई रिकमेंडेशन. एज पर हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से अदानी इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड स्ट्रेटेजिकली. अगर डेली चार्ट में देखें, डेली चार्ट में इफ वी लुक एट विल बी एबल टू सी द कमबैक. इट वाज स्ट्रॉन्ग. ऑफ कोर्स डेटा ड्रिवन मूव, न्यूज ड्रिवन मूव हुआ था. ब्राइबरी, आफ्टर न्यूज इट केम बैक. ब्राइबरी का क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्वियसली हाउ यूएस विल फोकस ऑन अदानी विद द एसईसी और अदर्स. they might focus on Adani. So Adani ka trouble to chalega. Even if bribery case goes away, there will be trouble with the dollar loans. ATGL agar daily chart mein, what a comeback, strong comeback. Rather agar dekha jaye, I'll say rather this stock, this one is stronger. और इसका जो फॉल हुआ है वो भी बहुत नेचुरल था. देखिए कहां से फॉल हुआ है, एग्जैक्टली ये जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उस स्ट्रॉन्ग एरिया अराउंड से फॉल हुआ है. सो डेली चार्ट के हिसाब से दिस वन इज मच बेटर कि एक बाई सिग्नल दिया एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है. विद दिस रेजिस्टेंस, ऊपर और है रेजिस्टेंस, सो इट इवन इफ ब्रेक्स हायर इट इज गोइंग टू स्टॉप अराउंड 1000 एरिया. सो डेली चार्ट के हिसाब से एटीजीएल अच्छा तो जरूर लग रहा है, बट वी डोंट बाय दिस, वी डोंट बाय दिस. बॉटम हंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सेफ बाइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन बॉटम बाइंग. जिसमें हमें पैसा आए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लास्ट देख रहे हैं एडब्ल्यूएल और अदानी विल्मा. कोई भी स्टॉक में मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा अदानी में. इट्स नॉट जस्ट बिकॉज फंडामेंटल मेरे क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहे. मुझे जेम फेज स्टॉक चाहिए विच विल गो अप सिग्निफिकेंटली. वैसे फेज में अदानी है नहीं. सो माई एडवाइस विल बी टू not remain in stock. Now अगर आप फंस चुके हैं, you can use the daily chart. डेली चार्ट में अगर फिर से सेलिंग दिख रहा है आपको, जैसे शॉर्ट टर्म मोमेंटम यहाँ पे बुलिश है, राइट टेबल देखिएगा, एसटी मोमो इज बुलिश. अगर एसटी मोमो फिर से बियरिश होता है, देन इट इज नॉट अ गुड थिंग विल बी टू होल्ड द अदानी पोर्ट. सिमिलरली एटीजीएल अगर ये बाई सिग्नल के बाद फिर से टर्न होकर सेल ऑफ की तरफ आ रहा है, दैट इज डेफिनेटली, जिनके पास अभी भी अदानी रख के बैठे हैं वो एग्जिट करना सही रहेगा.
But of course, remember the first rule of trading, that you should not listen to anybody, including me, and especially जो लोग मेरे साथ क्लास में जुड़े हैं, they trade based on their decision. It is very important that we trade based on our decisions, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है पर ट्रेड. अदरवाइज हम लोग खुद नहीं डिसाइड करेंगे, बोलेंगे अरे ये तो एसडी सर बोले थे या समबडी एल्स बोले थे तो इसीलिए मैंने लिया, वो कितना फालतू एनालिस्ट है. तो ऐसे कुछ भी हो सकता है मार्केट में, इसीलिए. और ये मैं बहुत बार दिखा चुका हूं आप लोग के डिस्कसिंग माय ट्रेड्स. इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि मैं आपको नॉक करूं, ये ट्रेड आ रहा है चलो. इस किसी के साथ ये पॉसिबल नहीं. So it is highly important, first rule of successful trading, you do not listen to anybody else when placing your trades and orders. So that's all, friends, on the Adani Wilmar and Adani group of stocks. I think it is very careful. You treat them carefully. It is not in a good phase. It could be a consolidation phase for very long. तो इवन दैट केस आपका पैसा फंस के बैठ सकता है. So be careful on what you are doing. Make sure you have a proper plan in dealing with these Adani stocks if you're stuck. All the best from my side, and as always, happy trading.